तो क्लास 12 के सभी विद्यार्थियों लीजिए 8 मार्च के लिए ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूं ना कि यदि चारों पेपर आपने कंप्लीट कर लिए तो ये समझ सकते हैं आप कि 70 नंबर के जो पेपर है उसमें 60 से ऊपर है आपके नंबर। चलिए क्लास को पूरी अटेंड करेंगे, सीरियल बाय सीरियल अपन सारे क्वेश्चन पेपरों को थोड़ा सा क्विकली तरीके से भी करवाऊंगा, थोड़ा जल्दी जल्दी। आप तो बढ़िया तरीके से तैयारी करिएगा। एक तो ये लॉन्ग वीडियो हो गया और एक वीडियो और मैं निकालूंगा, वो निकालूंगा आपको 7 मार्च या 6 मार्च के दिन। ठीक है, बढ़िया से तैयारी कीजिए। आप तो मैं आपके साथ खड़ा हूं, कंधे से कंधा मिलाकर अपन तैयारी करेंगे और अच्छे नंबर लाने की कोशिश करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। चलिए तो सबसे पहले अपन सेट ए को अच्छे से सोल्व करेंगे, प्रॉपर ढंग से तैयारी करते हुए चलने वाले हैं अपन। ठीक है, तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं। डिटर्जेंट के उत्पादन के लिए एंजाइम है। डिटर्जेंट के उत्पादन के लिए उपयोगी एंजाइम क्या है? तो एमाइलेज इसका एकदम राइट रहेगा। रंगवंध्रता जो रोग है ना, वो रोग है एक्स संलग्न जीव। यहाँ पर जो है ना ये गलत हो गया, मतलब ये अपना क्या है, गलत है। कौन सा है राइट आंसर इसका? यहाँ पर मैं टिक मार कर देता हूँ गलत का। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स संलग्न जीन है। इथिडियम ब्रोमाइड का उपयोग किसके अभिरंजन में होता है? तो इथिडियम ब्रोमाइड का जो उपयोग है ना वो डीएनए के अभिरंजन में होता है। सूक्ष्म जैविक क्रिया द्वारा उत्पादित विटामिन है। सूक्ष्म जैविक क्रिया द्वारा उत्पादित विटामिन है तो B12। इनमें से किसके द्वारा जीवन की निरंतरता बनी रहती है? प्रजनन के द्वारा। BT20 प्राप्त होता है। BT20 होता है बेसिलस थ्यूरिएंजिएसिस। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर अपने इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों देख सकते हैं यहाँ पर आपके लिए ये हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, ओटी क्वेश्चन। आया समझ में इतनी चीजें? ठीक है, आप तो प्रॉपर ढंग से तैयारी करो, आप भी मेहनत करो, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। मैंने ये नहीं कहा कि नहीं यार इसके अलावा अलग से नहीं पढ़ोगे, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अलग से पढ़ने हैं। बाकी 6 से 20 तक की तो इतनी लिखा पढ़ी कर दूं कि इसके अलावा रोंग नहीं जाएगा। बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़े से अलग से भी और तैयार करने हैं। प्राक इंसुलिन में सी पेप्टाइड का अतिरिक्त खिंचाव होता है। उसका सी पेप्टाइड का अतिरिक्त खिंचाव होता है जो परिपक्व इंसुलिन में नहीं पाया जाता। पौधों की जो जीवन अवधि है प्रायः जंतुओं की अपेक्षा अधिक होती है। स्वच्छ जल में होने वाली जो कृषि होती है वो जल संवर्धन या ठीक है हाइड्रोनिक्स कहलाती है। क्या कहते हैं? उसे 2 नाम है, तो जल संवर्धन भी कहते हैं और हाइड्रोनिक्स भी कहते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया एजेटोबैक्टर कहलाती है। मानव क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। डार्विन के जहाज का नाम HMS बोगल है था। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैंने भर लिया था कि सबके लिए भरे हैं, ताकि समय कम है। मैं ये नहीं चाहता कि हमारे बच्चों का मैं समय बर्बाद करूं। कोशिश यही है कि मेरे द्वारा जो दिया गया कंटेंट वो जल्दी जल्दी तैयार कर ले। बाकी इसके अलावा भी अलग से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी कर लीजिएगा। बार बार कह रहा हूँ क्योंकि मेरा मकसद यही है, वास्तव मानो या मत मानो, जो मेरे साथ बच्चा जुड़ा है उसको अच्छे अंक आए, बस यही अंदर से आत्मा करती है कि नहीं यार बच्चा अपने द्वारा पढ़ेगा तो कम से कम उसका रिजल्ट सुधरेगा ना, तो वो कम से कम याद तो रखेगा कि नहीं यार वहाँ के सर से अपन पढ़े थे। चलिए सत्य प्रत्येक इंटरफेरॉन की अपनी विशिष्टता होती है, सत्य बात है। मानव अंड प्रजक है, असत्य रहेगा। संलग्न जीन हमेशा अलग अलग क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं, तो ये असत्य रहेगा। बाकी आपका सारे के सारे नीचे वाले असत्य ही रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं, यहाँ पर जो छठा क्वेश्चन है इसमें 5 दिसंबर है। कई बच्चे इसको गलत बताते हैं, 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून। ठीक है, तो यहाँ से अपन बात करें तो ये आपका फाल्स रहेगा। सारी चीज़ें जो मैंने भर दी हैं पहले से, कोई इशू नहीं है। आराम से तैयारी करिए, इसकी नोट्स PDF सब कुछ मिलेंगे। और ऐसे 40 क्वेश्चन दूंगा ना जिन बच्चों को केवल पास होना है, जिनको 40 से 50 नंबर चाहिए, तो वो मेरे से PDF ले लो। 40-50 क्वेश्चन की, उससे आउट नहीं जाएगा। उसमें से 40-50 क्वेश्चन में से 15-20 क्वेश्चन आराम से फंस रहे हैं एग्जाम में। और जिनको 75 के 75 नंबर, मतलब 70 नंबर का पेपर है, 10th में होता 75 का, तो आपका 70 नंबर का पेपर है और 70 में से 70 चाहिए, तो बेटा लॉन्ग वीडियो को फोकस करेंगे। साथ में आप अलग से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है और टॉप 100 क्वेश्चन 6 से 20 तक के कर लेना है। मेरे वाले के अतिरिक्त आपको क्या पढ़ना है? केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी 1 से 5 तक के। बाकी 70 के 70 की नंबर की जवाबदारी मेरी है। टॉप 100 क्वेश्चन ले लो आप, उसकी PDF ले लो। ये जिम्मेदारी मेरी है कि आपको अच्छे अंक दिलवा दूंगा। एंटीबॉडी के लिए H2L2 हो जाएगा। मृदा का आ जाएगा पेडालॉजी।
न्यूक्लिक अम्ल में डीएनए और आरएनए, एक्रोसोम का जाएगा शुक्राणु और परजीवी जंतु का जाएगा परजीन। हो गया। आगे देखते हैं, अगला है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए जोड़ी, यहाँ पर देख लीजिए। और एक वाक्य की हम बात करें तो प्रथम ट्रांसजेनिक ग्राफ का नाम बताइए, तो रोजी। ठीक है, प्रथम जो आपकी कृत्रिम जो जंतु का नाम था ना वो तो डोली, याद रखना है, डोली 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 डोली, याद रखोगे, वो अलग चीज़ है। यहाँ पर प्रथम ट्रांसजेनिक ग्राफ है तो ग्राफ है रोजी। SCID का क्या है, तो सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी। ठीक है, AUG में कौन सा कोडान कहलाता है, प्राथमिक कोडान। चौथा जो है ना, मिलर ने अपने प्रयोग में कौन कौन से पदार्थ लिए, तो मेथेन लिया था, अमोनियम लिया था और हाइड्रोजन लिया था। पांचवें की हम बात करें, एथेनॉल के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए किस ईस्ट का प्रयोग किया जाता है, तो बेकर्स ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। यहाँ से अपन बात करने वाले हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, तो ये स्क्रीनशॉट ले लो आप बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर 6 से देखो आप, एलर्जी क्या है, औषधि व्यसन क्या है, मनुष्य में उदर गुहा के बाहर विरसन क्यों स्थित होते हैं, प्रथम प्रारूपिक उस पुष्प का अनुदैर्ध्य नामांकित चित्र बताना है, एक आदर्श गर्भनिरोधक के लिए आवश्यक विशेषताएं बतानी है, क्या विद्यार्थियों के लिए यौन शिक्षा आवश्यक है, समझाइए। हो गया। एक उदाहरण की सहायता से सह प्रभाविता में अंतर कीजिएगा, एक संकर द्विसंकर क्रॉस में अंतर, किन्हीं दो विषाणुओं के नाम बताइए जिनमें आरएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है, अभिसारी का विकास क्या है। या तो इन क्वेश्चनों को पूरा कर लो आप, देखो ये तो मैं आपको 4-5 सिंपल पेपर दूंगा, उनमें से क्वेश्चन जो है 6 से 20 तक के वो कर लो, या फिर टॉप 100 क्वेश्चन एक साथ ही ले लो PDF से। और यदि आपको केवल पास होना है, 40 से 50 नंबर लाने हैं, बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे कि जिनको शंका ज़्यादा होती है, तो वो आप 40 क्वेश्चन की, आपको डायरेक्टली बोलना है 40 क्वेश्चन, और आपको PDF का अमाउंट जमा कर देना अपना, और सोल्यूशन ले लो, डंके की चोट पर कह दो, उससे बाहर नहीं जाएगा। टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं, नवजात शिशु के लिए माता का दूध सबसे अधिक पौष्टिक क्यों होता है, जैव प्रौद्योगिकी के में उपयोगी 2 सूक्ष्म जीवों के नाम बताइए, जैव उर्वरक क्या है, 2 उदाहरण देना है, वंशावली क्या है कि विश्लेषण क्या है, एलिजा का पूर्ण रूप लिखिए, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के प्रभाव को समझाना है। यहाँ से देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया आपका। 14 के बाद में अपन देखते हैं कीटो एवं रोगों के जैविक नियंत्रण के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है, किशोर ड्रग्स लेना क्यों शुरू करते हैं, बायोरिएक्टर और अनुप्रवाह संसाधन में अंतर बताइए, आनुवंशिक कूट की कोई 3 विशेषताएं, जनसंख्या विस्फोट के लिए सुझाए गए कारण, मानव मादा जनन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र, मेंडल के द्वारा मटर के पौधे का चयन करने के लाभ, HGP के 4 महत्वपूर्ण लक्षण। यहाँ पर अंतर बताना है, इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। और क्वेश्चन नंबर 19 का जो अथवा है ये देख लीजिए आप, यहाँ पर है। अब रहा क्वेश्चन नंबर 20 हो गया, और ये इसका अथवा। अब देखिए सेट A अपना कंप्लीट हो चुका है, आइए सेट B को भी अपन अच्छे से सोल्व करते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, 1986 में। इथिरीडियम ब्रोमाइड का उपयोग किसके अभिरंजन में होता है, DNA के द्वारा होता है। सरटोली कोशिकाएं पाई जाती है, तो सरटोली कोशिकाएं पाई जाती है वृषण में। जब नर और मादा जननांग एक ही प्राणी में पाए जाते हैं तो उन्हें कहते हैं द्विलिंगी। अर्धसूत्री विभाजन को कहा जाता है न्यूनकारी विभाजन। होम्यूलिन क्या है, तो होम्यूलिन जो है ना एक हार्मोन है, रहेगा याद। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए देखो ध्यान से, पहले का आपका 1986 DNA इन द टेस्टिस, ठीक है भैया। यहाँ पर आपको देख सकते हैं 4th नंबर का, और 5वां और 6वां हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं आपके लिए रिक्त स्थान, ठीक है। DNA एक फिंगरप्रिंट तकनीक DNA फिंगरप्रिंट तकनीक किसने विकसित की, तो ये की थी सर एलेक्स जेफ्रिक ने, हैं। थोड़ा छोटा कर दूं क्या, लो साहब छोटा कर दिया। एक प्रारूपिक आवर्त बीजी भ्रूणकोश केंद्रीय होता है, तो 8 कवक एवं शैवाल का सहजीवी संबंध कहलाता है, तो लाइकेन। टीकों में संबंधित रोग के प्रतिजन उपस्थित होते हैं। रोग निरोग की श्रेष्ठ जैव तकनीक टीकाकरण है। टाइफाइड
कि रोग की पहचान जो है विडाल टेस्ट द्वारा की जाती है। यहाँ पर हम बात करते हैं तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए स्क्रीनशॉट दे देता हूँ मैं थोड़ा सा छोटा, और ठीक है। बिना निषेचन फल के निर्माण को अंड जनन कहते हैं, असत्य रहेगा। परागकण की बहाभित्ति बहाचोल कहलाती, बिल्कुल राइट बात है। शेर जो है ना प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आता है ना, ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता के अंदर आते पेड़ पौधे। तो यहाँ पर आपका ये दूसरा जो है वो आपका सॉरी दूसरा तो सत्य है, तीसरा असत्य हो जाएगा। निषेचन के बाद बीजांड से बीज बनता है, सत्य बात है। टेपिटम अंडा से भित्ति में पाई जाती है, असत्य है। अंडा पुष्प का मादा जननांग होता है, ये आपका राइट रहेगा। बात करते हैं आगे के मुद्दे की, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, ये हो गया। सही जोड़ी को हम देखते हैं तो सही जोड़ी है रेनन कुलस। रेनन कुलस का जाएगा स्थिर प्लावी पौधा। वायु कोष्ठ का आपका हो जाएगा जलोद्भिद्र। नांगफनी का जाएगा पर्णभ स्तंभ, ठीक है। हाइड्रिला के लिए आपको लिखना है स्थिर जलमग्न, और धसे हुए रंध्र पाए जाएंगे उभयचर। हो गया। समय कम है आपके पास में, और मैंने आपके लिए एक पीडीएफ ऐसी तैयार की है कि जिन बच्चों को केवल 50 नंबर तक कंप्लीट करना, मतलब उनको अच्छी परसेंटेज भी बनानी है, साथ में कम समय है, इसलिए थोड़े से क्वेश्चन पहले वो याद कर लेना आप कि 40 से 50 क्वेश्चन ऐसे बनाए हैं कि जिनमें से ये समझ सकते हैं कि 15 से 20 क्वेश्चन 100% श्योर आएंगे। कहाँ मिलेंगे? डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कॉल कर लो। थोड़ा बहुत चार्ज है तो चार्ज जमा कर दो, क्योंकि आपसे 12th की बायोलॉजी में के पेपर से बढ़ के नहीं है। कोई आपसे 2000-3000 रुपये में सेल आउट नहीं करूँगा। अच्छा, एक घटना हो गई एक बच्चे के साथ, मैं थोड़ा सा बच्चों को बता देता हूँ क्योंकि आप थोड़ा सा सतर्क हो जाएं। यहाँ चैनल जो है ना केवल पर्सनल नंबर दे रहा है हमारे। कई बार बच्चे बहुत सारे कॉल कर देते तो अटेंड नहीं हो पाता है। तो आपको क्या करना है बेटा बाबू मेरे से बात हो जाए, या फिर कोई भी हमारी टीम के सदस्य उनसे भली बात हो जाए, पर लेकिन कोई भी स्कैनर पर आपको पेमेंट नहीं करना। ये नंबर जो है ना पर्सनल नंबर है अपने, उन नंबरों पर आप कॉल करना है। डिस्क्रिप्शन में नंबर भी है, 2 नंबर है आपके मोबाइल के, 2 नंबर, दोनों में से जिस नंबर पे आप पेमेंट करें उसी का स्क्रीनशॉट उसी नंबर पे दो, तुरंत पीडीएफ लो, ठीक है। तो चलिए एक वाक्य में उत्तर, क्योंकि एक बच्चे से किसी ने फ्रॉड कर लिया और क्यूआर कोड देके, मेरा नाम लेके क्यूआर कोड देके, और उससे 850 रुपये ले लिए। अब बेटा 850 रुपये में तो मैं 8 बच्चे का कर दूँ, है ना। चलिए वो भी एक सब्जेक्ट के लिए, मैं सारे सब्जेक्ट का मात्र 200 रुपये फीस है मेरी, ठीक है। अच्छा, अब रही बात है बायोलॉजी और रसायन के लिए जो बच्चा एक साथ करेगा ना, तो 150 रुपये चार्ज जमा कर देना, और बाकी एक साथ मैं आपका काम करवा दूंगा। कोशिश मेरी उसकी भी रहेगी जिसको आप सब डिमांड कर रहे हैं, वो भी रहेगी, पर ये चीज़ें जो मैं दूंगा ना 100 क्वेश्चन, उससे तो आउट जाना ही नहीं है। लेकिन 40 क्वेश्चन पहले करोगे ना तो वो 40-50 नंबर आराम से आ जाएंगे। अब कहाँ मिलेंगे वो खुद समझदार है, कॉल कर लो, जानकारी ले लो। यहाँ पर 5वां जो बेटा थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि बातों में अपन ने थोड़ा सा बर्बाद कर दिया टाइम, क्योंकि टाइम बहुत ही कीमती है। यहाँ से आप देखेंगे इनको भी करना है। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। जिप्ट और गिफ्ट में कोई 2 अंतर लिखिए। बहुभ्रूणता क्या है? ऑक्सीजन जो क्रांति है, ठीक है, ऑक्सीजन क्रांति क्या है? जीन विनिमय क्या है? हो गया। यदि हम बात करें तो अपसारी जैव विकास क्या है? हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 8 का अथवा है वो है खाद और जैव उर्वरक में अंतर। बायोगैस के घटक गैसों के नाम लिखिए। बीटी कॉटन की विशेषताएं आपको देनी है। RNA अंतक्षेप विधि क्या है? बायो पेटेंट और बायोपायरेसी, जल्दी से देखो फटाफट। 2 वृद्धि मॉडलों के नाम जो समष्टि वृद्धि का निर्माण करते हैं। सहजीविता और सहभोजिता में अंतर। पृथ्वी का जो फेफड़ा है वो किसे कहा गया है? लेडी बर्ग क्या है? अपरा क्या है, यानी कि प्लेसेंटा को कहते हैं अपरा। और प्लेसेंटा के कोई भी 2 आपको कार्य लिखने हैं। एक वयस्क स्त्री का नाम जनन का नामांकित चित्र बनाना है, और इसके भागों के नाम निम्नलिखित नामांकित कीजिए। अंडवाहिनी नलिका के विभिन्न भाग और गर्भाशय भित्ति की विभिन्न परतों के नाम आपको बताने हैं। हो गया है। जीनोटाइप और फिनोटाइप में अंतर। सह प्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता को अंतर स्पष्ट कीजिए। GMO की उपयोगिता। स्पाइरुलिना के आर्थिक महत्व को समझाना है। एक तालाब का पारितंत्र का वर्णन करना है। जैवभार पिरामिड सीधा तथा उल्टा दोनों प्रकार का हो सकता है, उदाहरण दीजिए। असंगजनक बहुभ्रूणता को स्पष्ट करना है। यहाँ पर हो गया आपका। समापन कोडान का नॉनसेंस कोडॉन क्यों कहते हैं? DNA का वाटसन क्रिक मॉडल का नामांकित चित्र बताइए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 रहेगा ये, और ये 19 के बाद में ये को रहा क्वेश्चन नंबर 20। कम समय में प्रॉपर कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ।
आप भी सहयोग करिए, मेहनत आप भी करो, मैं भी आपके साथ खड़ा हूँ। सेट सी यानी कि बायोलॉजी में जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसका सेट सी अपन अब सॉल्व करेंगे। 2 क्वेश्चन पेपर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं। चलिए तो अब देखते हैं सेट सी में कौन कौन से क्वेश्चन आपके आने के पूरे चांस। ठीक है, भर भी लिए हैं ताकि कम समय में आपको पूरा जानकारी मिल जाए। ये थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा इसको। अध्यारोपण से घिरा हुआ कोशिकाओं का एक पुंज होता है तो भ्रूण कोश कहलाता है। ऋतुस्राव किस हार्मोन की कमी के कारण होता है? प्रोजेस्टेरोन से। निम्न में से कौन सी एक जन्म नियंत्रण विधि है? तो आईयूडी। ओको जो कि खंड में पाए जाते हैं लीडिंग स्टैंड में। निम्न में से कौन संयोजी कड़ी का एक उदाहरण है? टायरेनोसोन्स। कौन सा बैक्टीरिया दूध से दही में परिवर्तित करता है? लैक्टोबैसिलस। हो गया इतना। यहां पर अपन बात करते हैं तो ये चूज ऑफ द करेक्ट ऑप्शन है, तो इसका पहला का सी आ जाएगा। दूसरा जो रहेगा ना वो आपका रहने वाला है यहां पर, ठीक है, बी। हो गया, थोड़ा सा छोटा कर दो ना, है ना, ये बात है। हो गया, ये हो गया पांचवा और ये छठा। मेरी इच्छा यही है कि मेरे साथ जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनको समय से पहले पूरा कंटेंट दे दूं ताकि वो अच्छे से कवर कर पाए। ठीक है, मृदा में पाए जाने वाला जीवाणु एग्रोबैक्टीरियम एक कुराल जेनेटिक इंजीनियर के रूप में कार्य करता है। ट्रांसजेनिक जंतुओं के डीएनए एक अतिरिक्त बाहरी जीन भी उपस्थित होता है। मोनार्क तितलियों में पाए जाने वाला क्या है? विष। उसे परभक्षियों से बचाया जाता है। विशाल अमेजन वर्षा वनों को फेफड़ा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वनों का फेफड़ा भी कहा जाता है। एनआरएनए का संश्लेषण अनुलेखन कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुलेखन। हमारे पारितंत्र में सामान्य अपदारी केचुए हैं। हो गया। इसके बाद में यहां पर हम बात करते हैं तो ये बढ़िया से यहां पर प्रॉपर तरीके से तैयारी कर लेना है आपको। सत्य और असत्य। अधिकांश औद्योगिक राष्ट्र आर्थिक रूप से व परंपरागत ज्ञान से संबद्ध है। असत्य हो गया। डीएनए की लंबाई को क्षारक युग्म 6p संख्या के रूप में पाया जाता है, तो सत्य रहेगा। एलर्जी जो है 1GA प्रकार की एंटीबायोटिक का निर्माण करता, असत्य हो गया। यहां पर सत्य है। ठीक है, ये हो गया इतना बढ़िया से प्रॉपर। सही जोड़ी की बात करें ना, मैंने पहले से भर रखे यार, क्योंकि मेरी इच्छा ये कि समय से पहले आपको सारी चीजें प्रोवाइड करा दूं ना तो आपका समय बच जाएगा पूरा, और समय बहुत ही कीमती है। मेहनत आप करो, आपके साथ मैं हूं। ये जो सर है एनसीईआरटी कोचिंग है ना, और ये जो चैनल है, ये चैनल आपका चैनल है। यदि आप इसको आगे बढ़ाना चाहेंगे तो आगे बढ़ेगा, इसको पीछे हटाना चाहेंगे तो पीछे हटाएंगे। बच्चों के साथ मेरा जो संबंध है ना, आप ऐसा मत समझो कि एक विद्यार्थी और टीचर का संबंध, एक बड़े भाई की तरह आप समझिए। और मेरी इच्छा यही है कि मेरे द्वारा जो बच्चा पढ़ रहा है उसको अच्छे नंबर है। ठीक है, 100 क्वेश्चन करिएगा। 100 क्वेश्चन की पीडीएफ में जल्दी ही अपलोड करूंगा, उनको भी करना है। ठीक है, या तो फिर इसके सारे क्वेश्चन कर लो, चारों पेपर 5 पेपर के मिलके, या फिर वो 100 क्वेश्चन एक साथ ही ले लो, पीडीएफ ले लो। जिन बच्चों को डर है कि नहीं यार फिजिक्स बायोलॉजी में सर है ना 40-50 क्वेश्चन ऐसे बता दो कि जो प्रॉपर ढंग से आएंगे ही आएंगे, तो उनका थोड़ा सा चार्ज रखा है मैंने, वो आप ले भी सकते हैं। तो 100 क्वेश्चन कर लो, यहीं पे मैं दूंगा, फ्री कंटेंट में भी दूंगा, और एक साथ लेना चाहते तो थोड़ा बहुत चार्ज जमा करके काम अपना कर लो। हो गया है इतना। चलिए, ये कर लिया आपने कंप्लीट। तो 431-25 है, 431-25, तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं इसको 431-25। ये आपकी जोड़ी का मिलान आप कर लेना, ये छूट गया था। हो गया। एक वाक्य में उत्तर है, मनुष्य में 8 से 16 कोरक खंडों वाला ठोस जैसा भ्रूण क्या कहलाता है? मोरूला कहलाता है। ठीक है। और भारत के में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब लागू हुआ था? 1952 में। न्यूक्लियोसोम मॉडल में हिस्टोन अष्टक के बाहर कौन सी हिस्टोन उपस्थित होती है? तो हिस्टोन H- या H1 बोल सकते हैं। डीएनए के खंड का नाम जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का संश्लेषण करता है क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। विषाणु मुक्त पादप प्राप्त करने हेतु पादपों को किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो पौधों का प्रारोशीर्षस्थ भाग। हो गया इतना। यहां पर अपन बात करते हैं तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 रहेगा। हो गया। आसंग जनन क्या है, इसका महत्व बताइए। आसंग जनन क्या है, इसका महत्व। शिशु मृत्यु दर क्या है?
हीमोफीलिया रोग क्या है, विपुंसन से क्या तात्पर्य, हार्डी बिनबर्ग का सिद्धांत और समीकरण लिखिए। लेमार्क डार्विनवाद में अंतर बताइए। जैव नियंत्रण से आप क्या समझते हैं। रोजमर्रा का जीवन में बायोगैस किस प्रकार महत्वपूर्ण है। परजीवी जंतु क्या है, दोहरा निषेचन क्या है और महत्व लिखिए। समष्टि घनत्व को स्पष्ट कीजिए। ट्यूबेक्टोमी एवं वेसोक्टोमी में किसे कहते हैं। भारत में वन जीवों की विलुप्ति के प्रमुख 2 कारण लिखने हैं। इन सिटू संरक्षण की 2 उपयोगिता लिखनी है। कापर्स ल्यूकोटियम एक्रोसोम के 2 कार्य, समयुग्मजी और विषम युग्मजी में अंतर, मानव लिंग निर्धारण की क्रिया कार्य का आपको नामांकित चित्र बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया ये। बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 15 की, यहां पर बायोगैस संयंत्र की संरचना। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन 17, क्वेश्चन नंबर 18, ये 19 हो गया। इतना 19 के बाद हमारे पास जाएगा क्वेश्चन नंबर 20। आइए अब अपन सेट डी की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कोशिश मेरी यही है कि यार मेरे साथ जो बच्चे जुड़े हुए हैं ना, उनको तरीके से सारी चीज़ें मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता दूं, इसलिए थोड़ा सा फास्ट तरीके से मैं अपन कवर कर रहे हैं। चलिए ठीक है, तो सेट डी को समझेंगे और अंत में यही कहना चाह रहा हूँ मैं आपको, सेट डी देखने के बाद आपको ये मत समझना कि नहीं यार इसके अलावा अलग से नहीं पढ़ना है। पढ़ना है बेटा, बेहतरीन तरीके से तैयारी करो। और एक लॉन्ग वीडियो और मैं दूंगा जिसमें ओटी क्वेश्चन अलग से रहेंगे। ठीक है, 40 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन अलग से दे दूंगा कि जो आराम 100% श्योर आपके फंसने वाले, वो अभी नहीं मिल पाएंगे, आप सब जानते हैं, उसके लिए थोड़ा सा समय लगेगा। ठीक है, वो आपको 6 मार्च की शाम को देखो या फिर आप 7 मार्च की सुबह से देखना है। ठीक है भैया, तो चलिए शुरू करते हैं। वर्धनता रोग होता है एक्स संलग्न जीन में। कहां पर, एक्स संलग्न जीन में। सर्पिल रूप से, सर्पिल जो रूप है उससे कुंडलित बैक्टीरिया कहलाता है स्पाइरिला। ओकोजिन की सक्रियता से होने वाले जो रोग है, ओकोजिन की सक्रियता से होने वाला रोग है कैंसर। वायुमंडलीय N2 का स्थिरीकरण करने वाला स्वतंत्र जीवाणु है तो एजेटो वेक्टर। इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था तो टेंसले ने। डिटर्जेंट के उत्पादन में उपयोगी एंजाइम है इमाइलेज। हो गया, इमाइलेज। यहां पर अपन बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर ये देख सकते हैं, हो गया, ये हो गया भैया। यहां पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी हो गया पूरा। अब देखते हैं रिक्त स्थान, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपना भी उद्देश्य यही है कि यार आपको कम समय में जानकारी मिल जाए, बस यही है। होमोफिला मेलेनोगेस्टर पर टी.एच. मार्गन ने काम किया। पशु अथवा मानव पोषण के लिए प्रोटीन के विकल्प स्रोतों में से एलेक कोशी प्रोटीन एक है। स्टेम सेल अविभेदित जैविक कोशिकाएं हैं। पारिस्थितिक तंत्र की शब्दावली में हरे पादप को उत्पादक कहा जाता है। जीवाणुओं पर संक्रमण करने वाले विषाणु जीवाणु भोजी कहलाते हैं। अस्थमा जो है एक प्रकार का क्या है, एलर्जी है। यहां से अपन बात करें तो ये क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा आपका, हो गया। सत्य असत्य की बात करें तो सेकेरोमाइसिस सेरेवेसी को बैक्सीरियट भी कहते हैं, बिल्कुल सत्य बात है। इंसुलिन की दोनों चेन फास्फेट बंध द्वारा आपस में जुड़ी रहती है तो असत्य हो जाएगा। जंतुओं में कीट की सबसे अधिक समृद्ध जाति वर्ण समूह है, सत्य हो जाएगा। यहां पर देख सकते हैं सत्य सत्य मैंने भर दिए, क्यों, समय बर्बाद को आपका ध्यान था तो डायरेक्टली आप इसका स्क्रीनशॉट लो। मैं बार बार कह रहा हूं, कोशिश यही है मेरी कि मेरे बच्चे जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए ऐसे ऐसा कंटेंट लेकर आऊं जल्दी जल्दी, क्विकली तरीके से भी थोड़ा सा, और आप कहोगे तो मैं आराम से भी एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी समय कम है इसलिए मैं चाहता हूं कि कंटेंट आपको फटाफट फटाफट दे दूं। ठीक है, इंसुलिन, इंसुलिन कहा जाएगा मधुमेह। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का आपका हो जाएगा अमीबियासिस। जीन चिकित्सा का जाएगा आनुवांशिक विकार। द्विनिषेचन का जाएगा आवृत्तबीजी पादप पार्थिनोकार्पी, तो इसका जाएगा केला। हो गया, चलिए आगे क्या है हमारा, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर मैच द कॉलम्स, एक वाक्य में उत्तर है तो IUCD का पूरा नाम है इंट्रा यूरेटिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। DNA अणु को काटने वाले एंजाइम कहलाते हैं प्रतिबंधन एंजाइम।
सूक्ष्म जीवों को द्वारा खरपतवार के नियंत्रण को क्या कहते हैं? माइक्रोबायोम कहते हैं। ऊर्जा प्रवाह के प्रत्येक स्तर पर कितने प्रतिशत ऊर्जा का ह्रास होता? तो 90%। लैंगिक द्विरूपता का एक उदाहरण देते हैं, मधुमक्खी। हो गया, यहां पर हो गया है। एमटीपी क्या है? प्रसव क्या है? इसे प्रेरित करने वाले हार्मोन से भी लिखिए। मेंडल ने स्वतंत्र अपव्यय के नियम को समझाइए। वर्धनता रोग किसे कहते हैं? समझा। तो समवृत्ति अंग में अंतर, लेमार्कवाद और नव लेमार्कवाद में अंतर बताइए। हो गया है। प्रतिजैविक क्या है? इंटरफेरोन एवं टीकाकरण को समझाइए। बीओडी क्या है? जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव किस तरह से कार्य करते हैं? लिंग अनुपात को स्पष्ट करना है। पवित्र उपवन क्या है? राष्ट्रीय उद्यान क्या है? अंड जनन प्रक्रिया को रेखाचित्र द्वारा समझाइए। स्पेटोजेनेसिस और ऊजेनेसिस में 3 अंतर। मनुष्य में ठीक है, हीमोफीलिया की वंशागति का वर्णन करें। मेंडल की सफलता के कोई 3 कारण लिखने हैं आपको। यहां पर आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15 है ये। घरेलू उपयोग में होने वाले 3 सूक्ष्म जीवों के नाम तथा उपयोग लिखने हैं। घास के मैदान, खपाई तंत्र में खाद्य जाल का रेखाचित्र बनाना है। संलग्नता किसे कहते हैं? यहाँ पर देख सकते हैं, आनुवांशिक इंजीनियरिंग से स्पष्ट कीजिए। चारगाप का नियम हो गया है। अनुलेखन और अनुलिपन में को समझाइए। मानव शरीर पर एल्कोहल के कोई 4 प्रभाव लेना है आपको। द्विनयनी द्विगुणन क्या है? स्वपरागन पर परागन में 4 अंतर। परमाणु परागन की भित्ति की संरचना, टेपिटम की भूमिका स्पष्ट कीजिए। हो गया भैया इतना। तो ये मैंने आपको कंटेंट कम से कम समय में कोशिश की कि दिलवा दूं।